हरे कृष्णा। हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज का श्लोक है श्लोक संख्या 6। आज के श्लोक को समझने से पहले पिछले श्लोकों की जरा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा कि मैंने यह अमर योग्य विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को यह उपदेश दिया और फिर मनु ने इसका उपदेश अपने पुत्र एवं शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। फिर भगवान ने कहा कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि को समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब ये जानकर अर्जुन ने भगवान से कहा कि सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हो चुके हैं, वे तो आपके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन को उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों नेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सका। और अब आज के श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 6 में हमें ये पता चलेगा कि भगवान को क्यों स्मरण रहा और अर्जुन क्यों भूल गए। तो आइए सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं और इसके बाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से श्लोक को अच्छी तरह समझेंगे। अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि अव्यात्मया। अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजः अजन्मा, अपि तथापि, सन् होते हुए, अव्यय अविनाशी, आत्मा शरीर, भूतानां जन्म लेने वालों के, ईश्वरः परमेश्वर, अपि यद्यपि, सन् होने पर, प्रकृतिम दिव्य रूप, स्वाम अपने, अधिष्ठाय इस तरह स्थित, संभवामि मैं अवतार लेता हूँ, आत्म मायया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अजो अपि सन् अव्य आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर अच्छी तरह इस श्लोक को समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें अपने विगत अनेकों नेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। प्रभुपाद कहते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर कोई पूछे कि एक दिन पूर्व
इसी समय तुम क्या कर रहे थे? तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। लेकिन फिर भी लोग प्रायः अपने आप को ईश्वर या कृष्ण घोषित कर देते हैं। मनुष्यों को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों ही है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में जो बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर है, किंतु अगले जन्म में उसे दूसरा शरीर मिलता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। बद्ध जीव इस जीवन में निरंतर अपने देह को परिवर्तन करता रहता है और देह के अंत में वह नया शरीर धारण करता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उस आदि शरीर में ही प्रकट होते हैं। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से पूर्ण रूप से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि यद्यपि भगवान अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के ईश्वर, ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था को प्राप्त करते हैं। किंतु सबसे आश्चर्य तो ये है कि वे युवा अवस्था के आगे नहीं बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भगवान के अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में कहें कि वे भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, लगभग 120-125 वर्ष के थे। लेकिन फिर भी भगवान 20 या 25 वर्ष के युवक जैसे लग रहे थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था की कोई भी चित्र नहीं दिखता। प्रभुपाद कहते हैं कि कभी भी हमने कृष्ण का कोई चित्र वृद्धावस्था की नहीं देखी, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, अर्थात भगवान से बढ़कर न तो कोई है, न तो उनसे आदि कोई पुरुष है, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा नवयुवक बने रहते हैं। न तो उनका शरीर और न ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिसके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है
तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, सूर्य एक स्थान पे है, किंतु हम अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होने की परिकल्पना करते हैं। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान का प्राकट्य और तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः ये स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं और भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी भी कलुषित नहीं होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में बंधा रहता है, लेकिन भगवान का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान गुणाधीश हैं, वे गुणातीत हैं और हम गुणाधीन हैं। हम प्रकृति के अधीन हैं और भगवान उसके स्वामी हैं। इसलिए इन तीनों गुणों से वे परे हैं और इन तीनों गुणों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वे सदा नवयुवक बने रहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। भगवान भले ही कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, परशुराम या भगवान राम किसी भी अवतार में आए, लेकिन उनका शरीर सदा सच्चिदानंद रूप ही रहता है। प्रत्येक युग में भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं, लेकिन उनका शरीर कभी भी परिवर्तित नहीं होता। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जब भगवान देवकी माता के सामने प्रकट होते हैं तो वे नारायण स्वरूप में 4 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं, और भगवान देवकी माता के सामने 4 भुजाओं में इसलिए प्रकट हुए क्योंकि देवकी माता भगवान को अपने पुत्र रूप में चाहती थी। अब हमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जब अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं तो ये जीवों पर उनकी अत्यंत कृपा है, ताकि बद्ध जीव भगवान को देख सके और उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके और मनोधर्मी, निर्विशेषवादी और मायावादियों के द्वारा गुमराह ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग भगवान को निराकार बताते हैं अथवा ये समझते हैं कि भगवान का शरीर मनुष्य के शरीर के समान पंच तत्व से बना है, इन सभी प्रकार के निरर्थक बातों का खंडन कर दिया भगवान ने स्वयं प्रकट होकर। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तथा तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नया शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। भगवान समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। भगवान जब मात्र 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध किया था। इसके बाद उन्होंने शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, न जाने कितने असुरों का वध किया। ये सभी कार्य आश्चर्यजनक तथा
अति मानवीय लीलाएं हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप में रहते हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। भगवान चाहे 6 दिन के हों, चाहे 1 वर्ष के हों, चाहे वे कूर्म अवतार में हों, चाहे वे मत्स्य अवतार में हों, वामन अवतार में हों, उनका शरीर, उनका स्वरूप, उनकी आत्मा तथा गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण भगवान को हर चीज़ स्मरण रहता है, क्योंकि वे अपना शरीर नहीं बदलते। वे शरीर धारण करते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, और हम शरीर धारण करते हैं भगवान के बहिरंगा शक्ति, जो कि पंच तत्व है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान इस संसार में क्यों आविर्भूत होते हैं या क्यों तीरोभूत होते रहते हैं। तो इसका उत्तर तो हमें अगले श्लोक में भगवान देंगे। आज के श्लोक में भगवान ने हमें स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से शरीर धारण करते हैं और उनका शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान अपने विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हुए भी कभी भी अपने आदि शरीर को नहीं बदलते, या यूं कहें कि कभी भी भगवान के शरीर का व्यय नहीं होता या नष्ट नहीं होता। भगवान के शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए वे शाश्वत हैं और वे कुछ नहीं भूलते हैं। और हम बद्ध जीव जन्म से ही अपना शरीर निरंतर बदलते रहते हैं। विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि की है कि प्रत्येक जीव के शरीर में पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। हमने जिस शरीर में जन्म लिया था उसका अंत कब का हो चुका है। फिर हमें बालपन तथा फिर हमें तरुण अवस्था और फिर युवा अवस्था का शरीर मिला, और अब धीरे धीरे युवा अवस्था से वृद्धावस्था की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो हम सब अपने शरीर के बदलाव को अच्छी तरह देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं एक ही जीवन में। और देहांत के समय हम पुराने देह का त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने सारे पुराने जीवन का कुछ भी हमें याद नहीं रहता, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम शरीर और आत्मा, हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। हमारा शरीर पंचतत्व अर्थात पृथ्वी, वायु, गगन, अग्नि और आकाश तत्व से बना है, और हमारी आत्मा भगवान का अंश है, और भगवान के समान वह भी अजन्मा और नित्य है। और शरीर के अंत होते ही आत्मा एक नया शरीर धारण करती है, लेकिन पुराने सभी जन्मों के विषय में उसे कुछ याद नहीं रहता। और भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान अपने अनेकोनेक अवतार के विषय में सब कुछ याद रखते हैं। वे कुछ भी नहीं भूलते। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें अपने बीते हुए जन्मों के विषय में कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। आज के श्लोक में भगवान ने हम सब से खुल के ये बताया कि भगवान को सब कुछ कैसे याद रहता है और मनुष्य को क्यों नहीं याद रहता है। ज़रा कल्पना करके देखिए कि इस सृष्टि के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम दयालु और सच्चे सुहृद हम सबसे अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं, तो हमें कितने ध्यान से भगवान की बात को सुनना चाहिए। और भगवान को सुनने से हमारी भगवान के विषय में सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। अब अगले श्लोक में भगवान हमें स्वयं बताएंगे कि वे इस मृत्यु लोक में क्यों अवतार ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही रोचक होने वाला है और आप हमारे साथ बने रहिए।
मैं श्रीला प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करती हूँ। भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को हमें इतनी सरलता से समझाने के लिए, और मैं अपने शिक्षा गुरु हरिमोहन प्रभु जी को प्रणाम करती हूँ मेरा निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए। आप सबको धन्यवाद देती हूँ भगवद गीता के श्लोक को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। यदि कोई प्रश्न हो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप भगवद गीता के श्लोक को खूब ध्यान से सुनिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि हम भगवान को जानें, स्वयं को जानें और अपने संबंध को जानें। अब भगवान अगले श्लोक में हमें बताएंगे कि वे इस मृत्यु लोक में क्यों आते हैं। अगले सप्ताह हम मिलेंगे और तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और निरंतर प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे